हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे मियोसिस के बारे में। ओके, मियोसिस की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दी है। आप एक बार रीड करना और ये वीडियो देखना, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो फिर मुझे कॉल करना। ओके, तो मियोसिस किस टाइप का डिवीजन है? तो मियोसिस वो रिडक्शनल टाइप ऑफ डिवीजन है। ओके, इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे हम। ओके, तो रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलेंगे? तो आपको पता है ना, डिप्लॉइड सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डिप्लॉइड सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 46 और हैप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 23। तो यहाँ पे मियोसिस में क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, इसलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। तो मियोसिस हमारा कहाँ पे होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ओके, मैंने आपको बताया था माइटोसिस में कि वो बॉडी के सारे सोमेटिक सेल्स में होता है एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स। और वहाँ पे अगर जो स्किन डैमेज होती है तो वहाँ पे फिर से नए स्किन के सेल्स ही बनते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे। ओके, तो मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जो कि वो डिप्लॉइड्स होते हैं। फिर वो गैमेटोजेनेसिस करके गैमेट्स बनाते हैं, जो कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ओके, आइदर स्पर्म और आइदर ओवम। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होता है। और फिर ये जो हैप्लॉइड सेल्स है वो फर्टिलाइजेशन करके फिर से डिप्लॉइड सेल्स बनाएगा। ओके, तो हमारा ये जो मियोसिस है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो साइकिल में होगा। तो यहाँ पे दोनों साइकिल में न्यूक्लियस और सेल का डिवीजन 2 बार होगा, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन ओनली 1 टाइम ही होगा। ओके, सो हमें एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 एक सेल में से 4 सेल्स रिजल्ट आएंगे। ओके, 4 सेल्स मिलेंगे यहाँ पे हमें। ओके, तो यहाँ मियोसिस 1 में पहले कैरियोकाइनेसिस 1 आता है, उसमें फिर 4 फेज, माइक्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और फिर साइटोकाइनेसिस 1। और यहाँ पे फिर कैरियोकाइनेसिस 2 स्टार्ट होगा और फिर उसमें फिर से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 और फिर साइटोकाइनेसिस 2। ओके, तो यहाँ जो हमारा प्रोफेज 1 जो है वो माइटोसिस का जो प्रोफेज था उससे लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स है, और उसका सब डिवीजन 5 फेज में है। कौन कौन से? तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो आज हम ये सारे फेज के बारे में डिटेल में देखेंगे कि इसमें किस तरह से मतलब सेल डिवाइड होगा, किस तरह से सेल का डिवीजन होगा, वो देखेंगे। ओके, तो इतना क्लियर है। तब हम आगे स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 से। तो यहाँ पे ये इंटरफेज का हमारा सेल है। तो ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रोसोम्स है। ओके, और ये क्रोमेटिन मटेरियल है। तो अब इंटरफेज से सेल डिवीजन के लिए रेडी हो गया है। ओके, तो प्रोफेज 1 के सब डिविजनल फेज में पहला लेप्टोटीन में क्या होगा? तो लेप्टोटीन फेज में क्या होगा? आपका जो ये क्रोमेटिन मटेरियल था वो अब क्रोमोसोम्स बन जाएगा। मतलब कि लेप्टोटीन का मतलब पहले समझो आप, लेप्टोटीन का मतलब है लेप्टोनेमा। तो यहाँ पे लेप्टो वर्ड का मतलब है थीन और नेमा का मतलब है थ्रेड। तो यहाँ पे थीन थ्रेड में आपको क्रोमोसोम्स दिखने को मिलेंगे। ओके, थीन थ्रेड में आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्रोमोसोम दिखने को मिलेंगे। ओके, तो ये लेप्टोटीन, यहाँ पे कुछ नहीं, बस इतना समझना है आपको ये कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल था उसमें से अब ऐसे थ्रेड के जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम्स बन गए। ओके, क्लियर। तब हम आ जाते हैं जाइगोटीन पे। तो अब जाइगोटीन में क्या होगा ये समझने वाली चीज है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम पेयरिंग बनाने का स्टार्ट करेगा, बराबर। तो ये पेयर किस तरह से बनाएगा? अकॉर्डिंग टू साइज वो पेयर बनाएंगे। ये दोनों की साइज सेम है तो वो उसके साथ
पेयर बनाता है। ओके, और ये दोनों की साइज सेम है तो ये उसके साथ पेयर बनाता है। और ये जो पेयर बनाते हैं वो क्रोमोसोम को हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ये जो साइनेप्सिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलेंगे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये जो पेयर साइनेप्स है होमोलोगस क्रोमोसोम को उसे हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट और टेट्रेड। ओके, तो ये जाइगोट इनका क्लियर है। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द साइज वो पेयर बनाएगा दूसरे क्रोमोसोम के साथ। ओके, और फिर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्लियर है इतना जाइगोटिन में। तो अब हमारा पैचेटिन वाला फेज, तो पैचेटिन वाले फेज में क्या होगा, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस नोड्यूल्स दिखने को मिलेगा। तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या है, तो ये साइट है क्रॉसिंग ओवर के लिए। वहाँ पे ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है दो क्रोमोसोम के, दो होमोलोगस ये क्रोमोसोम्स है उसके ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, वो क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्रॉसिंग ओवर बराबर, तो ये क्रॉसिंग ओवर्स के जो साइट है वो अब यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। क्लियर है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रॉसिंग ओवर में जो एक्सचेंज होता है उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो रिकॉम्बिनेस। क्लियर है, पैचेटिन में क्या होगा, तो पैचेटिन में क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करेगा। ओके, क्लियर है, क्रॉसिंग ओवर करके वो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा। तो पैचेटिन का इतना आपको समझ में आया। तब हम आगे जाते हैं डिप्लोटिन पे। तो डिप्लोटिन फेज में क्या होगा, तो यहाँ पे जो साइनेप्टोनेमल था कॉम्प्लेक्स वो डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वो एक दूसरे से जुड़े थे वो अब एक टिप पे ही मतलब एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। आगे से वो मतलब डिसॉल्व कर देगा। जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसॉल्व हो गया, सिर्फ ये जो टिप पे है वहाँ पे वो एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम बोलेंगे कायस्मेटा। ओके, कायस्मेटा का आपको समझ में आ गया कि वो जो क्रोमोसोम थे होमोलोगस क्रोमोसोम वो उसके टिप पे एक्स जैसा जो शेप का स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम बोलेंगे कायस्मेटा। यहाँ पे अब ये धीरे धीरे ये देखो मैंने यहाँ पे फिगर में थोड़ा थोड़ा दिखाया है आपको कि न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगा है धीरे धीरे, मतलब वो डिसअपियर हो रहा है। अब हम यहाँ पे डाइकाइनेसिस पे आएंगे। तो डाइकाइनेसिस में क्या होगा, तो यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा होगा। यहाँ पे अब क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वो आपको क्लियरली दिखेंगे। और ये जो हमारे सेंट्रोसोम थे वो स्पिंडल भी फॉर्म करने लगेंगे इस स्टेज पर। और ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया, तो ये न्यूक्लियस सब यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी अब ब्रेक करने लगेगा, मतलब टूटने लगेगा यहाँ पे। और ये देखो मैंने यहाँ पे कलर अलग दिखाए, यहाँ पे ये इसका पोर्शन यहाँ पे और इसका पोर्शन यहाँ पे चला गया है। ओके, तो ये एक्सचेंज हो गया है। इतना क्लियर है आपको, इसके लिए मैंने यहाँ पे कलर अलग अलग दिखाया, आपको इजीली समझ में आए। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप एक बार पूछ लेना। तो क्लियर है, लेप्टोटिन में क्या होगा, ऐसे थ्रेड जैसे मतलब क्रोमोसोम्स दिखेंगे आपको। फिर जाइगोटिन में क्या होगा, वो पेयर बनाएगा एक दूसरे से। जाइगोटिन में कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये आपको सिर्फ वर्ड पकड़ना है। ओके, क्लियर है। और फिर पैचेटिन में क्या होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होगा यहाँ पे पैचेटिन में। और फिर डिप्लोटिन में कायस्मेटा वाला लिखना है। क्लियर, और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन वाला। क्लियर, तो अब हम आगे जाएंगे मेटाफेज पे। तो यहाँ पे अब हमारा मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम थे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। सेम एज अ माइटोसिस में मैंने बताया था आपको कि जो मेटाफेज था माइटोसिस का, वहाँ पे भी क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते। उस तरह से यहाँ पे मेटाफेज 1 में भी क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते। और ये जो सेंट्रोसोम
वो ऑपोजिट पोल पे आ जाते, ओके क्लियर, और उसमें से फिर स्पिंडल फाइबर आएगी, क्लियर। अब एनाफेज 1, तो एनाफेज 1 में क्या होगा, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो जाएंगे बीच से। देखो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो एनाफेज में बीच में से सेपरेट हो जाएंगे और दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे, पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे जाता है, ओके क्लियर। देन टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप था और ये जो न्यूक्लियस था वो फिर से अब रीअपियर होने लगेगा, ओके, और ये पूरा दो डिवीजन स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा आगे सेल। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट हो जाएंगे और ये न्यूक्लियस दोनों में बन जाएगा, क्लियर। अब साइटोकाइनेसिस 1 होगा, साइटोकाइनेसिस 1 में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और फिर दो सेल बन जाएंगे, क्लियर। तो अब हम आगे मियोसिस 2 में जाएंगे। तो मियोसिस 2 स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक आपका 1 लाइन का क्वेश्चन बता देती हूँ, कोई बार आपको एग्जाम में पूछते हैं इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस किसे बोलते हैं, तो बिटवीन द साइटोकाइनेसिस 1 एंड कैरियोकाइनेसिस 2 और बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 देयर इज अ शॉर्ट रेस्टिंग फेज, उसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, क्लियर। तब हम आगे मियोसिस 2 देखेंगे, तब हम आगे देखेंगे मियोसिस 2 के बारे में। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 दो सेल बने थे हमारे, ओके। तब प्रोफेज 2, तो ये जो मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है वो पूरे का पूरा हमारे माइटोसिस डिवीजन की तरह है, ओके। तो यहाँ पे प्रोफेज 2 में क्या होगा, सेम एज अ माइटोसिस के प्रोफेज में होता था उस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर होने लगेगा, ओके। और जो क्रोमोसोम थे वो एकदम कंडेंस्ड होके अब पूरे का पूरा दिखने लगेगा यहाँ पे, ओके क्लियर। तो ये प्रोफेज है हमारा, वो सेम माइटोसिस के प्रोफेज के तरह से है। और अब हम आगे मेटाफेज 2 में देखेंगे। तो मेटाफेज 2 में भी ये जो क्रोमोसोम थे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे और सेंट्रोसोम में से स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ओके। और अब एनाफेज 2 में, तो एनाफेज 2 में क्या होगा, ये जो सेंट्रोसोम थे वो सेपरेट हो जाएंगे। और ये बात यहाँ पे देखो, मियोसिस 1 में यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम था और यहाँ पे ओनली क्रोमेटिड्स है, ओके। तो ये सेंट्रोसोम का हाफ हो गए, वो अपने सेंट्रोमियर के साथ इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे सेपरेशन होगा, ओके। और फिर टीलोफेज में फिर से न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस रीअपियर होने लगेगा, ओके। और फिर साइटोकाइनेसिस होके दोनों में दो सेल नहीं बनेंगे, मतलब कि एट द एंड हमें साइटोकाइनेसिस होके 4 सेल मिलेंगे। तो हमारा सबसे पहले मियोसिस 1 स्टार्ट किया था, तब हमारा सेल कुछ इस तरह से मैंने बताया था। तो ये क्या है, हमारा डिप्लॉइड सेल। और एट द लास्ट हमें जो 4 सेल मिले वो है हमारे हैप्लॉइड सेल, ओके। तो आपको मियोसिस के बारे में अब सब क्लियर है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे कॉल करना, ओके। गुड लक।